हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवा लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम यानी मकर रेखा के बारे में। इससे पहले हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम कौन कौन से कंट्री से पास होती है और कौन कौन से वाटर बॉडी से पास होती है और किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है। और लास्ट में एक ट्रिक देखने वाले हैं जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम है कौन कौन कंट्री से पास होती है। तो चलिए देखते हैं। ये है अपनी अर्थ, जिसका आकार ना तो गोल है और ना ही अंडाकार है। तो इसका जो शेप है इसको बोलते हैं जियोइड शेप। इसका जो शेप है जियोइड शेप है। तो जो अपनी अर्थ है इस पे कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं, जो जैसे कि ये देखो 0 डिग्री इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये एक लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री पर है। इससे अगर ऊपर आप जाओगे तो आपको 90 लैटिट्यूड दिखेंगे। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, जैसे कि ये है, ये एक मतलब पृथ्वी को चारों तरफ है, मतलब एक सर्कल बनाती है। तो ये इस तरह के आपको बहुत सारी लाइनें दिखेंगी 90। और जो इक्वेटर से नीचे जाओगे तो इस पर भी आपको 90 लाइनें दिखेंगी। उन लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। मतलब टोटल जो अपनी अर्थ है इस पर 181 लैटिट्यूड है। कितने? 181 लैटिट्यूड है। आज हम जो जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम के बारे में। हाँ, और एक पॉइंट और कि जो अर्थ पे लैटिट्यूड है, इनमें दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितने? 111 किलोमीटर। तो ये भी याद रखने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो लैटिट्यूड के बीच के डिस्टेंस कितना होता है या डिफरेंस कितना होता है। तो आप बता सकते हो 111 किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम क्या होता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे जाने पर जो लैटिट्यूड मिलता है उस लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम बोलते हैं। मतलब कि ये साउथ मोस्ट लैटिट्यूड है अर्थ पर, जिस पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल होती है। मतलब कि डायरेक्टली इस पे पड़ता है ओवरहेड, मतलब कि आप ऐसा लगता है कि आपके सर के ऊपर सन है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम है ये इस पे अभी डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो और डायरेक्ट इस पे लाइट पड़ रहा है तो यहाँ पर दिन भी बड़ा होगा कंपेयर टू नाइट के कंपेयर में जो डे होगा वो बड़ा होगा और जो नाइट होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पर जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर के दिन 22 दिसंबर यहाँ पे सबसे बड़ी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है। ये था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम के बारे में। और एक चीज़ और देख लो इसमें, ये अर्थ कैसे रोटेट हो रहा है और इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम ये है। इस वाले हम आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम, ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में इसे हम पहले देखा था। अब देख लेते हैं हम कि कौन कौन से कंट्री, कौन कौन से कॉन्टिनेंट और कौन कौन से वाटर बॉडी के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम पास होता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम है ये 10 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडी के थ्रू पास होता है। तो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो ये मैप में देखो, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये आपका हो गया अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। 3 कॉन्टिनेंट हैं, इसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम पास होता है। और इन 3 कॉन्टिनेंट में 10 कंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू पास होता है। तो वो 10 कंट्री कौन कौन सी हैं वो देखो। साउथ अमेरिका में है सबसे पहले, ये देखो सबसे इधर चिली, ये है चिली। उसके बाद अर्जेंटीना, फिर ये आपका यहाँ पे पड़ जाता है पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में, और इधर आ जाता है ब्राज़ील। मतलब साउथ अमेरिका में 4 कंट्री है जिसके थ्रू आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम पास होता है। इसके बाद अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 5 कंट्री है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम पास होता है। वो 5 कंट्री कौन कौन सी है, ये नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर, इसके पहले ये है मोज़ाम्बिक और यहाँ पर है आपका साउथ अफ्रीका सबसे नीचे, ये साउथ अफ्रीका है। और ये आपका हो जाएगा नाम्बिया और इधर बोत्सवाना। ये हो गया कौन कौन से कंट्री के थ्रू पास होता है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक ही कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक ऑस्ट्रेलिया ही कंट्री है जिसके थ्रू पास होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से वाटर बॉडी हैं जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम पास होता है। तो 3 वाटर बॉडी है, इंडियन ओशियन,
अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन तीनों से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। तो ये है, ये आपका जो है पैसिफिक ओशियन है, और ये हो गया आपका सॉरी, ये है अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, और ये आपका इंडियन ओशियन है। तो इन तीन वाटर बॉडी से पास होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा ओशियन है जिसका शेप अल्फ़ाबेट एस के जैसा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो पैसिफिक ओशियन है इसका शेप एस की तरह होता है, यहाँ से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है कुछ। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना इसमें। हाँ, और एक बात और आपको याद रखना है इसमें, वो क्या कि कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा कि ये 10 कंट्री के जगह कहीं 11 कंट्री दिखेगा, उसमें एक पोलिनेशिया कंट्री होगा वो दिखेगा। क्या है कि पहले यहाँ पर एक ओशियन हुआ करता था जिसका नाम था ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक ओशियन हुआ करता था जिसका नाम था ओशिनिया। तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ही एक कंट्री थी पोलिनेशिया, तो उससे भी होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम पास होता है। अब ट्रिक देख लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या है कि कौन कौन कंट्री से होके पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। तो ट्रिक है, मेम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। क्या है ट्रिक? मेम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। इससे क्या है, तो इससे देख लो आप, यहाँ से एम से हो जाएगा मोजाम्बिक, ए से अर्जेंटीना, एम से मेडागास्कर, ची से चिली, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, पी से पोलिनेशिया, एन से नाम्बिया, वी से बॉत्सवाना, एस से साउथ अफ्रीका, बी से ब्राज़ील और पी से पैराग्वे। तो ये 11 कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ जो आपका कैप्रिकम है ये इससे पास होता है। यहाँ पर है पोलिनेशिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ जितने भी अभी तक का जीके का हमने वीडियो बनाया उस सब का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।